स्पेस में एक ऐसा प्लैनेट जो पानी पे फ्लोट कर सकता है और एक ऐसा जहां डायमंड की बारिश होती है। चलो सोलर सिस्टम की इस मैजिकल राइड पे चलते हैं और कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स डिस्कवर करते हैं। हेलो किड्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे हमारा सोलर सिस्टम जिसमें सन के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं। क्या आपको पता है कि प्लूटो को हम अब प्लैनेट में काउंट क्यों नहीं करते, या कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा मून्स रखता है? ये सब और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी सबसे करीब है सन के, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को ट्रैप कर सके। और शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि मर्क्यूरी का एक दिन उसकी पूरी एक साल से ज्यादा लंबा होता है। चलते हैं दूसरे प्लैनेट यानी कि वीनस की तरफ। साइज में अर्थ का ट्विन पर सबसे हॉट प्लैनेट, क्योंकि यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर हीट ट्रैप करता है। और तो और वीनस उल्टा रोटेट करता है, यहाँ सन वेस्ट से राइज होता है। अब चलते हैं हमारी अर्थ की तरफ। एक ही प्लैनेट जहां लाइफ है और लिक्विड वाटर भी। अर्थ हर सेकेंड 30 किलोमीटर की स्पीड से सन के आसपास घूम रही है, मतलब दिल्ली से आगरा 1 सेकेंड में। अब चलते हैं मार्स पे। रेड प्लैनेट जिसमें सबसे बड़ा वोल्केनो है, नाम है ओलंपस मॉन्स। अब इसे रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है बताती हूँ। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्स के सरफेस पर मिलता है आयरन ऑक्साइड जो इसे करता है रेडिश। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट के तरफ जो कि है जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट जिसमें एक बड़ा स्टॉर्म है, ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर के पास 95 मून्स हैं। गैनमीड सबसे बड़ा मून है। सैटर्न आइस और डस्ट के रिंग के साथ में सबसे स्टनिंग प्लैनेट। सैटर्न इतना हल्का है कि ये पानी पे भी फ्लोट कर सकता है, लेकिन आपके पास में उतना बड़ा एक बाथटब होना चाहिए। नेक्स्ट यूरेनस, एक टिल्टेड प्लैनेट जो साइडवेज रोटेट करता है। ये मीथेन गैस की वजह से ब्लूइश ग्रीन दिखाई देता है। नेक्स्ट नेपट्यून, सबसे ज्यादा विंडी प्लैनेट जहां सुपरसोनिक स्टॉर्म्स होते हैं। नेपट्यून का एक साल 165 अर्थ ईयर्स के बराबर है। और अगर आप अभी 10 साल के हो ना, तो नेपट्यून पे अभी आप बेबी ही होते। लास्ट प्लूटो। प्लूटो पहले 9th प्लैनेट कहा जाता था, पर अब इसे डॉग प्लैनेट ही बोल दिया जाता है क्योंकि ये अपने ऑर्बिट से डेब्रीज क्लियर नहीं कर पाता और इसीलिए हम इसको अब काउंट नहीं करते हैं प्लैनेट्स में। प्लूटो को सन का एक राउंड लगाने पर 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि किन प्लैनेट्स पर डायमंड की बारिश होती है। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यूरेनस और नेपट्यून पर डायमंड की बारिश होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस होती है। एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से मीथेन ब्रेक होता है और कार्बन एटम्स डायमंड में बदल जाते हैं जो बारिश की तरह गिरते हैं। तो ये थी हमारी सोलर सिस्टम की जर्नी। तो कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना।